आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इन्होंने जो लॉकडाउन का ना लगते हुए निर्बंध लगाए है, लेकिन उस निर्बंध में ये कहा है कि अत्यावश्यक जीवन आवश्यक वस्तुओं को छूट देते हुए तमाम दुकानों कारोबारों को बंद रखा जाएगा। इस बात को लेकर व्यापारियों ने बगावत की है। वहाँ के शाह जो व्यापारियों के अध्यक्ष है शाह, इन्होंने ये बात कही है कि महाराष्ट्र के अंदर 13 लाख व्यापारी है, जिसके अंदर खुद मुंबई के अंदर जो कहा जा रहा है उसमें 4 लाख व्यापारी है, और जिसमें से अत्यावश्यक और जीवन आवश्यक वस्तुओं के लिए जो बात कही जा रही है वो दुकानें सिर्फ 35,000 है। तो इस पर से लगाया जाता, जिस तरह महाराष्ट्र में जो लॉकडाउन लगाए जाने की बात कही जा रही है, उस तरह सिर्फ एक मुंबई के अंदर देखा जाए तो वहाँ पर सिर्फ 35,000 दुकानें कारोबार खुले रहेंगे। यानी कि 3 लाख में से जो 4 लाख बताए जा रहे हैं उनमें से सिर्फ 35,000 पकड़े जाए तो कितने लोगों की वहाँ पर आबादी की होने के बावजूद खाली इतने कारोबार खुलने से दूसरे जो छोटे कारोबारी है और जो व्यवसाय का छोटे उद्योग है ये पूरी तरह से ठप होने की कगार पर है और वो भूखमरी की हालत में मरने के कगार पर आकर खड़े हुए हैं। इसलिए इस लॉकडाउन को पूरी तरह से विरोध दर्शाया जा रहा है। इसे देखते हुए जो हमारे राज्य मंत्री और अल्पसंख्यक मंत्री और परभणी जिले के पालक मंत्री है नवाब मलिक, इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, संवाददाताओं से जो बात की, पत्रकार संवाददाता सम्मेलन में जो बात कही, उसमें उन्होंने कहा था कि जीवन आवश्यक और अत्यावश्यक वस्तुओं को ही जो तो छूट दी जाएगी। इस बात को लेकर नागरिकों में भी और तमाम व्यापारियों में रोष जताया जा रहा है। इस पर आप आने वाले दिनों में क्या निर्णय लेती है सरकार, इसको तो हम बताएंगे ही। उसी तरह हमारे जिला प्रशासन, जिला अधिकारी दीपक मुंगलीकर, इन्होंने जो आदेश दिया है उसके तहत हमने जो बातचीत की है, हमारे सहयोगी सैयद अखिल ने जब उनसे फ़ोन पर वार्तालाप किया, उसमें उन्होंने कहा है कि जो महाराष्ट्र शासन के जो निर्देश आए हुए उसके तहत हमने यहाँ पर लॉकडाउन लगाया है और कुछ कारोबारों को प्रतिबंधित यानी कि निर्बंध लगाए हुए हैं। लेकिन पहले ही जो तो जिला प्रशासन ने यहाँ पर 2 घंटे का कम अवधि दिया हुआ है, जबकि तमाम जो मेट्रो सिटी है वहाँ पर सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक निर्बंध हटाए गए हैं और पूरी तरह से खुला रखा हुआ है मार्केट, और कुछ अत्यावश्यक वस्तुओं को ही जो तो ये पूरी तरह से माहौल दिया हुआ है। लेकिन हमारे परभणी ज़िले में सिर्फ जो तो सुबह 7 से लेकर शाम 6 बजे तक का टाइम दिया हुआ है। इसलिए ये बताया जा सकता है कि परभणी ज़िले में सबसे कम कोरोना के पेशेंट होने के बावजूद हमारे सहयोगी ज़िला जहाँ के नांदेड़ और हिंगोली में देखा जाए तो वहाँ पर बड़ी तादाद में कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे हैं। इसको देखते हुए यहाँ के दलित संगठनों ने आज मिलकर जिला अधिकारी को एक निवेदन दिया और उसमें कहा है कि 14 अप्रैल एक ऐसी बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है, ये पूरे हिंदुस्तान, समूचे हिंदुस्तान और तमाम दुनिया को ये देखा जाता है कि एक ही त्यौहार जो मनाया जाता है वो 14 अप्रैल का दलित भाइयों की तरफ से मनाया जाता है। इसके लिए वो अपने नए नए कपड़े खरीदते हैं, बाज़ार में खरीदी करते हैं। जब ये लॉकडाउन लगाया जाएगा, जैसा निर्बंध लगाए गए हैं, जो कपड़ों की दुकानें हैं वो बंद है, चप्पलों जूतों की दुकानें बंद है, अत्यावश्यक वस्तु कहकर जो तो खाली भाजी पाला मार्केट, ये मार्केट को ही खुला रखा गया है। इसके कारण ये जो खरीदी करने का है, ये खरीदी करने का समय जा रहा है। इसलिए अम्बेडकरी जनता में एक रोष जताया जा रहा है। उन्होंने कहा है इसमें यहाँ के नेता विजय वाकोड़े, उनके साथ साथ DN दाभाडे, रवि सोनकांबळे, मिलिंद सावंत, पूज्य भंते डॉक्टर गुप्त महाथेरो, प्रकाश दादा कांबळे, पूज्य भंते मुदितानंद, आलमगीर खान, महावीर राजे भालेराव, सुशील कांबळे, अर्जुन पंडित, सुधीर साळवे, आनंद भदरगे, यशवंत मकरंद, दीपक ढगे, मनोहर सावंत, चंद्रकांत रहाणे, दिलीप सामने, संजीव आदागडे, चंद्रकांत भैरड, बंटी निकाळजे, अमोल गायकवाड़, कैलाश लहाने, कलीम खान, बाबा साहेब बदड़गे, उसी के साथ सुमित यादव, प्रदीप भोळे, उसी के साथ साथ सो ज्योति बगाटे, एम डुमने, अनिता सरोदे, सो द्वारकाबाई गंडले, सो वंदना जोंदड़े, धमानंद धोबाले, नारायण मुजमले, अन्य दलित नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने मिलकर जो निवेदन दिया है उस पर इनके सबके हस्ताक्षर है। उन्होंने ये बात बताते हुए जिलाधिकारी को कहा है कि ये जो समय है, हमने इसमें ये सभी दलित संगठनाएँ जो जयंती के जो समितियाँ बनाई जाती है वो गठित की गई है और पूरी तरीके से त्रिसूत्री का यानी कि मुंह को मास्क लगाना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, दूरियां बनाए रखना, इस तरह का पूरा नियोजन रखा गया है। जो परभणी ज़िले में जिला अधिकारी कार्यालय के सामने जो बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला है, वहां पर लोक संख्या आराम से बैठ सकती है। वहां पर जो धम्म वंदना होती है, उसी तरह दूसरे वंदना भी की जाती है, वो सभी आराम से हो सकती है। इसलिए जिला प्रशासन इस पर ध्यान दे और उचित कार्रवाई करे, ऐसा उन्होंने समय देते हुए चेतावनी दी है। पारंपरिक वाद्य वाजवून जयंती व्हावी, सोशल डिस्टन्सिंग, फिजिकल डिस्टन्सिंग, सॅनिटायझर आणि सगळ्यात शासनाने जे निर्बंध घालून दिलेले आहेत, जे निर्देश दिलेले आहेत, त्या सगळ्यांचं पालन करून जयंतीला परवानगी मिळावी अशा प्रकारचे लेखी निवेदन मुख्यमंत्र्यांपासून तर राज्य शासन, मुख्यमंत्र्यांपासून तो जिल्हा प्रशासन पारंपरिक वाद्य वाजवून जयंती व्हावी, सोशल डिस्टन्सिंग, फिजिकल डिस्टन्सिंग, सॅनिटायझर
आणि सगळ्यात शासनाने जे निर्बंध घालून दिलेले आहेत, जे निर्देश दिलेले आहेत, त्या सगळ्यांचं पालन करून जयंतीला परवानगी मिळावी अशा प्रकारचे लेखी निवेदन मुख्यमंत्र्यापासून राज्य शासन, मुख्यमंत्र्यापासून तो जिल्हा प्रशासन. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. परभनी का जिला अस्पताल किसी न किसी विवाद में घिरा हुआ है। परभनी के जिला अस्पताल में पहले कई मरतबा आगजनी की वारदातें दिखाई दी, जिसमें कई संकटों का सामना करते हुए यहाँ के हमारे जिला अधिकारी दीपक मुंगलीकर, उसी के साथ उप विभागीय अधिकारी के डॉक्टर संजय कुंडितकर, इन्होंने वहाँ पर जाकर अचानक जायज़ा लिया तो कई कमियाँ पाई गई। इसी के साथ साथ सारी बीमारी से हाल ही में एक मरीज की मौत हुई। उसकी मौत होने की वजह ये बताई गई कि वहाँ पर जो ऑक्सीजन जो लगाया हुआ था वो ऑक्सीजन उस मरीज़ को नहीं मिल पाया और उसी के कारण उसकी मौत हुई, ऐसा परिजनों का कहना है। और उस पर से वहाँ पर उन्होंने जो तो हंगामा शुरू किया। इस मामले को देखकर वहाँ जिलाधिकारी, वहाँ हमारे परभनी जिले के सांसद संजय जादव, इन्होंने जाकर वहाँ का जायज़ा लिया और जिला सर्जन नागरगोजे को इस बात का अवगत कराया तो उन्होंने बताया कि यहाँ की टीम जो है पूरी तरह निष्क्रिय दिखाई दे रही है। परभणी जिल्हा रुग्णालयामध्ये आज जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली सगळं कोविड वार्डाची आणि नॉन कोविड वार्डाची पाहणी चालू आहे। अत्यंत दयनीय अवस्था या सिव्हिल हॉस्पिटलची झालेली आहे। काल एक अनुचित प्रकार घडला, कोणीतरी पेशंट 2 दगावले आणि त्याच्या नातेवाईकांनी हॉस्पिटलमध्ये येऊन मोडतोड केली, काही स्टाफला मारायचा प्रयत्न केला, काही कर्मचाऱ्याला मारले। कारण त्याची म्हणणं होतं की बाबा माझा पेशंट दगावला डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळे, ऑन कॉलवाला डॉक्टर कॉल करून सुद्धा आला नाही आणि ह्या द्वेषापोटी, ह्या रागापोटी लोकांनी या ठिकाणी भरघोस घातला आहे आणि ते साहजिक आहे। कोणी असेल त्या ठिकाणी अशा भावना उद्रेक होणं साहजिक, पण या ठिकाणी जे कोणी मेडिकल ऑफिसर असतील त्यांनी त्यांची नैतिक जबाबदारीने जर पार पाडली तर असले प्रकार घडणार नाही। आणि या ठिकाणी म्हणून आज जिल्हाधिकारी असतील, आम्ही असं सगळेजण आज या ठिकाणी आलोत आणि ही सिव्हिल सर्जन साहेब असतील आणि या सिव्हिलमधले डॉक्टर असतील, त्यांचे काही स्टाफ असेल, या ठिकाणी ह्यांच्यामध्येच समन्वयाचा अभाव दिसतोय प्रकटदर्शनी आणि ह्या अभावाचा फटका सामान्य नागरिकाला बसतोय। तर आज जिल्हाधिकाऱ्यांनी, SP साहेबांनी आणि सगळ्यांनी त्यांचे सगळ्याचे कानं उघडलेत आणि अशा प्रकारच्या ह्या सुधारणा केल्या पाहिजे। ह्या सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये सेवा देणाऱ्या स्टाफसुद्धा ॲडमिट आहेत, त्यांच्याकडे सुद्धा फिजिशियनने आणखीन व्हिजिट केली नाही 6 दिवसात, ही शोकांतिका। मग हे त्यांच्या स्टाफचं रक्षण करू शकत नाही, ते जनतेचं काय करणार आहेत असे म्हणायचा प्रसंग आता आमच्यासमोर आला आणि म्हणून आजची ही सिव्हिल हॉस्पिटलमधली कोविड, सारी नॉन कोविड ह्या सगळ्या वार्डाची पक्ष बघितली तर भयावह अशी परिस्थिती आहे। ती सुधारण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी आज DDला बोलले, मुख्यमंत्र्याच्या ऑफिसशी मी संपर्क केला आहे। 2 दिवसांमध्ये सगळ्या सुधारणा होऊन व्यवस्थित सगळं सुरळीत होईल अशी अपेक्षा या ठिकाणी करू। जो उनके हाथ में जो मातहत रखाए गए हैं, जो आरोग्य विभाग के और जो स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर, मेडिकल ऑफिसर जो हैं, वो वहाँ पर अपने समय पर टाइम नहीं दे पा रहे हैं। वक्त नहीं देने के कारण वहाँ की सब धांधलियाँ मची हुई है और मरीजों को जो तो उसकी अपनी जान गंवानी पड़ रही है। इस मामले को पूरी तरीके से देखते हुए औरंगाबाद के संचालक आज परभनी दौरे पर आए हुए थे। उन्होंने इस बात का जायज़ा लिया और वो जो यहाँ के जो सिलेंडर जो गायब हुए हैं, जो ऑक्सीजन के सिलेंडर किस तरह गायब हुए और कहाँ गायब हुए, इसके लिए ये समिति गठित की गई है। वो समिति अब इसमें, और यहाँ के जो निष्क्रिय अधिकारी है और जो डॉक्टर्स है, ऑफिसर है, इन लोगों ने क्या निष्क्रियता की है ये आने वाला समय ही बताएगा। जो आप यहाँ से संचालक गए हैं वो क्या रिपोर्ट देते हैं ये इसके ऊपर निर्भर दिखाई देता है। हमारा जिला प्रशासन पूरी तरीके से, जिसमें जिला अधिकारी अपने बैठे हुए वहाँ से निर्देश देते हैं कि मुँह को मास्क लगाए और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और दूरियां बनाए रखें। आज हम जिला प्रशासन के साथ साथ अगर से सामान्य अस्पताल की अगर हालत देखी जाए, वहाँ की स्थिति देखें और खानगी अस्पतालों की हालत देखने के बाद कोरोना के जो मरीज पाए जा रहे हैं उससे ये पूरे अस्पताल पूरी तरह से फुल होते दिखाई दे रहे हैं। आज ऐसी हालत हो चुकी है कि बेड कहीं भी मिलने को तैयार नहीं है। इसलिए आप जनता को ही अपने सुरक्षा आप करनी, मैं जिम्मेदार, जो इस माध्यम से हम चला रहे हैं उसके तहत आप जो बिला वजह फिरना है वो आप अपना बंद करना चाहिए। ऐसा कहते हुए हम ये बता रहे हैं कि जो लोग अपने समय पर जो काम की ज़रूरत है उसी समय अपने बाहर निकलते समय मुंह को मास्क लगाए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और दूरियां बनाए रखें। जिस व्यापारी ने भी, जिसने वैक्सीन नहीं ली है, वो व्यापारियों के लिए भी वैक्सीन लेने का आज खुला माहौल रखा हुआ है। जो नागरिक वैक्सीन लेने के लिए तैयार है, टीकाकरण करने के लिए तैयार है, उनके लिए किसी प्रकार के निर्बंध नहीं है, लॉकडाउन नहीं है। वो लोग अपने जहां पर जो नज़दीकी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र है, वहां जाकर ये टीकाकरण कर सकते हैं। ऐसी अपील भी जिलाधिकारी ने की है। उसी के साथ साथ यहाँ के जिला SP जयंत मीना, इन्होंने नागरिकों से क्या आह्वान किया है, आइए जानते हैं। परभनी की जनता को परभनी जिला पुलिस की तरफ से मैं आह्वान करना चाहता हूँ
कि राज्य शासन ने जो 5 अप्रैल को नई गाइडलाइंस जाहिर करी हैं, उन गाइडलाइंस के तहत आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अभी जो कोरोना की नई तीसरी लाट आ रही है उससे बचने के लिए गर्दी के सभी जगहों को टालें, मास्क का वापर करें, सैनिटाइज़र का वापर करें और सोशल डिस्टेंसिंग प्रत्येक जगह पर, चाहे आप प्रवास कर रहे हों, चाहे आप दुकान के सामने खड़े हों, चाहे आप कहीं किसी पार्क में टहल रहे हों, हर जगह आप मास्क का वापर करें, हैंड सैनिटाइज़र का वापर करें और सोशल डिस्टेंसिंग का वापर करें। राशन की दुकानों के लिए भी राज्य शासन ने जो गाइडलाइन जाहिर करी है उसमें दुकान वालों ने एक अपने सामने ट्रांसपेरेंट ग्लास का एक काउंटर बनाना चाहिए और जो भी दुकान पे ग्राहक आए हैं उन्होंने एक लाइन में खड़ा होना चाहिए और उसके अंदर भी 2 गज़ की दूरी उन्होंने मेंटेन करनी चाहिए। और इसी प्रकार में सभी जो ग्राहक हैं जो दुकानों पर जाकर ज़रूरी चीज़ें खरीद रहे हैं उनसे मैं आह्वान करना चाहूँगा कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही खरीदी करें। गंगाखेड़ शहर के लिए सुरक्षित रहे, जल आपूर्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करने की संबंधी गंगाखेड़ कांग्रेस तहसील अध्यक्ष गोविंद यादव इन्होंने निवेदन द्वारा मांग करने पर गंगाखेड़ तहसीलदार इन्होंने गंगाखेड़ पुलिस थाने के पीआई को पत्र द्वारा अवगत कराते हुए निवेदनकर्ताओं ने कहा है कि गंगाखेड़ शहर में 8 दिन को जल आपूर्ति की जा रही है। गोदावरी नदी सूखी होने से जल आपूर्ति पर परिणाम हो रहा है। आने वाले दिनों में गंभीर परिणाम होने की संभावना जताई गई है। गंगाखेड़ शहर के लिए गोदावरी नदी पर कच्चा बांध बनाकर पानी को रुकाते हुए पानी जमा किया गया हुआ है। जमा किया हुआ पानी छोड़कर देने के लिए कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। उनकी कोशिश कामयाब हुई तो गंगाखेड़ शहर को पानी की खिल्लत यानी कि कमी होगी, ऐसा निवेदन प्राप्त हुआ है। ऐसा तहसीलदार इन्होंने गंगाखेड़ पुलिस थाने के पीआई को पत्र देते हुए बंदोबस्त लगाते हुए अनुचित घटना ना हो इसकी दक्षता लेने को कहा है। उसी के साथ ये पत्र जिला अधिकारी और उप विभागीय अधिकारी खेड़ के डीवाईएसपी के अलावा गंगाखेड़ नगर परिषद के सीईओ को पत्र भेजकर कर्मचारी नियुक्त करने की बात कही है। ऐसा पत्र 5 अप्रैल 2021 को गंगाखेड़ तहसीलदार द्वारा जारी किया गया है। परभनी जिले के एलसीबी दस्ते ने आज सेलू शहर में दोपहर 2 बजे के दरमियान अवैध रेती ले जा रहे 2 ट्रैक्टरों को जब्त करते हुए 2 लोगों पर कार्रवाई कर 6,12,000 रुपये का माल जब्त किया है। इस बार जानकारी ये है कि दोपहर 2 बजे के दरमियान सेलू शहर में रेती की यातायात करने वाले 2 ट्रैक्टर रुके हुए थे। उन्हें रुकाकर उनके ड्राइवरों को पूछा गया कि ये रेती आपने कहां से लाई है। इस बात का उन्होंने जवाब ना देने के कारण इन दोनों ट्रैक्टरों को पकड़कर एलसीबी के पुलिस ने सेलू पुलिस थाने में जमा करते हुए 2 अपराधियों के खिलाफ अपराध दाखिल करते हुए इनके साथ साथ उनके 2 मालिक है उनको भी अपराध में शिकंजे में कसा गया है। इस तरह 4 लोगों पर अपराध दाखिल करते हुए 6,12,000 रुपये का सामग्री जब्त करते हुए इस परभनी जिले के एसपी जयंत मीना, एडिशनल एसपी मोमका सुदर्शन, इनके मार्गदर्शन पर पीएसआई विश्वास खोले, पीएसआई चंद्रकांत पवार, पुलिसकर्मी सुग्रीव केंद्रे, शंकर गायकवाड़, यशवंत वाघमारे, विष्णु बिसे, अजहर पटेल, दीपक मुदिराज, अरुण कांबळे, दीपक मुंडे, इनके दस्ते ने आज तारीख 6 अप्रैल के रोज दोपहर 2 बजे के दरमियान रेती के 2 ट्रैक्टर को पकड़ते हुए 4 लोगों पर अपराध दाखिल करते हुए 2 जनों को हिरासत में लिया है। मामले में सेलू पुलिस थाने में अपराध दाखिल की गई है। परभनी महानगर न्यूज नेटवर्क को आप किस तरह पसंद कर रहे हैं, इसलिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, उससे पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.